Good morning students. I am Sushma Gupta, your chemistry teacher. So students, you know chemistry is divided into three parts. Okay. The first part is physical chemistry. The second part is inorganic chemistry and third is organic chemistry. Okay. You have two books of chemistry, part first and part second. Okay. Physical and inorganic chemistry in part first and organic chemistry in part second. Okay, so you guys arrange your books. So first we will start the first chapter of physical chemistry. Okay, so first chapter is solid state. First of all, have a look at the chapter. Okay, चैप्टर एट अ ग्लैंस. पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पॉइंट्स पढ़ना है वो पहले हम उसका आउटलाइन देख लेते हैं. ओके, क्या है सॉलिड्स में क्या क्या पढ़ना है हमको? क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी अगेन डिवाइड है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड. ओके, कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. ओके, फिर और भी पॉइंट्स पढ़ना है. उनमें से कौन कौन से हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, 13 to 15 कंपाउंड्स, 12 to 16 कंपाउंड्स. ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है यूनिट सेल में हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. ओके, फिर इसके बाद वाइड्स पढ़ेंगे, फिर क्लोज पैकिंग. ओके, क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आपने स्टेट ऑफ मैटर 9th क्लास में पढ़ी होगी. उसमें आप जो स्टेट ऑफ मैटर होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कितनी कैटेगरी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, अब हमें सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है. ओके, बिफोर वी स्टार्टिंग सॉलिड स्टेट वी नो स्टेट ऑफ मैटर. ओके, सो व्हाट इज मैटर? मैटर कैन बी defined as something that has mass and occupy space. means कोई भी चीज़ जिसका मास हो, ओके, स्पेस हो, उसे हम मैटर कहेंगे. और मैटर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, यहाँ हम सॉलिड स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड्स दैट स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are bonded with strong force of attraction. constituent particles means जो सॉलिड है, जिस भी मेटल या एटम या कोई भी एलिमेंट से जिससे वो मिलकर बना है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे. ओके, तो इनके पार्टिकल्स के बीच जिस भी पार्टिकल से मिलकर सॉलिड्स बना हुआ है उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट. मीन्स जो सॉलिड होते हैं उनके शेप और साइज और वॉल्यूम एकदम फिक्स होता है. ओके, कंप्रेसिबिलिटी लो. मीन्स सॉलिड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत कम कंप्रेस होते हैं. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स खींचना. क्या हम सॉलिड को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, खींच सकते हैं? नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होती है. डिफ्यूज़न भी लो होता है. डिफ्यूजन मीन्स मान लीजिए हम कि रूम में अगरबत्ती जलाया है तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो अगरबत्ती की खुशबू है पूरे रूम में फैल जाएगी. उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. मीन्स पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. तो सॉलिड में ये क्या होता है? लो होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं. मीन्स डिफ्यूजन पावर लो होता है. ओके,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। आप जानते हैं कि सॉलिड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गैस और लिक्विड के कंपेयर में हाई होता है। ओके, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हीट, हीट और इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो रेगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एटम ए है और ये बी है, तो आप देखेंगे कि ए है, बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। ओके, तो जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्चुअली में क्या होता है, रेगुलर होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये इसका अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन बाद में कोई भी एटम कहीं भी प्रेजेंट है। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले रेड है, फिर पहले ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ब्लैक, फिर रेड, शॉर्ट रेंज के लिए है, फिर रेड रेड है, फिर कहीं ब्लैक ब्लैक है। ओके, तो स्टार्टिंग में तो पहले आपको ऐसे दिखेगा कि रेगुलर है, लेकिन बाद में कोई भी एटम कहीं भी प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। ओके, इसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एक्चुअली में इन्हें ट्रू सॉलिड्स कहेंगे। दूसरा है दीज आर स्यूडो सॉलिड। जो एमॉर्फस सॉलिड है इनको स्यूडो सॉलिड कहते हैं, सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। क्यों, आपने देखा होगा आपके घर में मान लीजिए कोई कांच का ग्लास है। ओके, वो अगर बहुत दिनों से है तो आप देखना उसके नीचे बॉटम में आप देखेंगे कि उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और ऊपर थोड़ा कम हो जाती है, पतला हो जाता है। मीन्स वो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं उसके नीचे आते जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। ओके, थर्ड है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर शार्प। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एकदम फिक्स होते हैं। ओके, और एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होते हैं। मीन्स कि जैसे कोई एमॉर्फस सॉलिड है उसका रेंज होता है, मान लीजिए 100 से 200 डिग्री, 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, मीन्स रेंज में होगा, फिक्स नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स होता है, अगर हम बोल दें कि वो 120 डिग्री में मेल्ट होगा तो वो 120 डिग्री में मेल्ट ही हो जाएगा, मीन्स वो फिक्स होता है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड में होता है मेल्टिंग पॉइंट, वो रेंज होती है। मान लीजिए अगर 100 से 200 है तो उसके बीच में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। ओके, फोर्थ है एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, एनआइसोट्रॉपिक मीन्स कोई भी सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होना, मीन्स एनआइसोट्रॉपिक। ओके, मान लीजिए इसमें जैसे एटम अरेंज है, आप देख सकते हैं इधर पहले ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में हमको अलग मिल रहा है, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। ओके, अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो हमें ब्लैक 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 मिल रहा है। ओके, अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ब्लैक रेड रेड। ओके, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है। मीन्स ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। और एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन्स किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे हमें सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी। ओके, तो ये कैसे हैं, आइसोट्रॉपिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल रबर, ग्लास, प्लास्टिक। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड मेटेलिक सॉलिड, थर्ड कोवेलेंट सॉलिड एंड फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब हम
जो ये टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं कैटायन और एनायन होते हैं। मीन्स जो आयनिक सॉलिड है कैटायन और एनायन से मिलकर आयनिक सॉलिड बनता है। ओके, मेटालिक सॉलिड में मेटल एटम से मिलकर मेटालिक सॉलिड बनता है। ओके, कोवेलेंट सॉलिड में नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो कैसे सॉलिड्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स। ओके, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूलर एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। सेकेंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में आयनिक सॉलिड में कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ओके, आयंस जनरेट होते हैं इसमें, आपको पता है कैटायन और एनायंस, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स लगता है, उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होते हैं। मेटालिक बॉन्ड मीन्स जो मेटल्स होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में या पॉजिटिव होल में चेंज हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं ये चारों साइड एक तरह से फ्लो होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है, कोवेलेंट सॉलिड में। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक्चुअली में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको डिटेल में आपने 11th में पढ़ा होगा, आप एक बार इसे पढ़ के देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर मेरे से आप पूछ सकते हो। ओके, थर्ड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें हाई होता है, इसमें भी हाई होता है, वेरी हाई एंड लो। ओके, फोर्थ है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो आयनिक सॉलिड में मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, होती है, और जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉल्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हम इसको डिसॉल्व करेंगे, ये सोल्यूशन के फॉर्म में आएगा, मोल्टेन स्टेट में आएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो जाएंगे, वो जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सोडियम प्लस क्लोराइड आयन ये जनरेट हो जाएंगे। इनकी वजह से प्रेजेंस ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। ओके, मेटालिक सॉलिड में कंडक्टेंस हाईएस्ट होता है, आपको पता है मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, कोवेलेंट सॉलिड में लो होता है। ओके, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी लो होता है। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, मेटालिक सॉल्ट के आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ओके, कोवेलेंट सॉलिड कार्बन कार्बन से बना हुआ सॉलिड। ओके, सिलिकॉन सिलिकॉन से बना हुआ सॉलिड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड में के एग्जांपल है H2O, वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है, आइस। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। CO2 ड्राई आइस जिसे हम कहते हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। ओके, I2 आयोडीन। ओके, P4 फॉस्फोरस और सल्फर से बना हुआ सॉलिड, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। ओके, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेल, लैटिस, ओके, लैटिस पॉइंट, ओके, और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल,
इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ओके।